Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 12 that is our solar system. आज हम इसका whole review करने वाले हैं कि इस chapter में हमने क्या-क्या सीखा. So let's see. Recognize that the force of gravity keeps planets and moon in their orbits. सबसे पहले हमने देखा कि वो क्या चीज है जो प्लैनेट्स और मून्स को उनके ऑर्बिट में ही रखती है, उनको स्पेस में फ्रीली फ्लोट नहीं करने देती. तो दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. किस तरह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं तो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी उस लार्जर ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में मूव करता है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. सो इसी तरह ही प्लैनेट्स भी जो हैं वो सन के अराउंड अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं. सो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मास वेट using examples of weightlessness experienced by astronauts on the surface of the moon. Next हमने देखा कि जो मास और वेट है उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, लाइक अर्थ जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पुल होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे दैट इज कॉल्ड वेट. और वेट जो है वो वेरी करता है विद द वेरिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वेट भी डिफर करता है. सो मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है. और मास क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर विद इन अ बॉडी. सो वेटलेसनेस क्या है, जो जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, लाइक स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, तो वहां पे वेट जो होता है जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस. नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज दैट टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. सो अर्थ पे जो वाटर लेवल जो है वो अप एंड डाउन जाता है, जो राइज एंड फॉल आता है वाटर लेवल पे डिफरेंट ओशियन सीज में, वो दैट आर कॉल्ड टाइड्स. सो टाइड्स किस तरह से बनती हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. मून की जब अलाइनमेंट सन के साथ बिल्कुल एक लाइन में होती है, सन और अर्थ के साथ जब न्यू और फुल मून होता है तो जो टाइड्स बनती हैं वो हाई होती हैं, जिनको हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं. और जब ये जो मून जो है वो राइट एंगल पे आ जाता है सन और अर्थ के साथ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो लेस हो जाती है, और लेस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नेप टाइड्स बनती हैं, जिनको हम लो टाइड्स कहते हैं. सो नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स एनुअल रेवोल्यूशन around the sun given the tilt of its axis. For example, different seasons, different constellation visible at different times of the earth. Next is describe the effects of the earth's annual revolution. Next is revolution. जो next हमने देखा कि जो अर्थ की डिफरेंट मूवमेंट है लाइक रोटेशन, और उसकी जो रिवोल्यूशन मूवमेंट है वो किस तरह से सनलाइट सन रेज को वेरी करती हैं ऑन डिफरेंट पोल्स ऑफ द अर्थ. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और ऑर्बिट में मूव भी करती है सन के अराउंड. जो एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड रोटेशन, और सन के अराउंड जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. और जब अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमती है तो डिफरेंट रीजन्स बनते हैं, जो वो डिफरेंट रीजन्स जो हैं उनका डिस्टेंस डिफरेंट होता है सन से. सो उस डिफरेंट रीजन्स की वजह से डिफरेंट पोल्स पे सीजन्स भी डिफरेंट एक्सपीरियंस किए जाते हैं. नेक्स्ट हमने देखा कि जो अर्थ है वो टिल्टेड होती है, और उसकी टिल्टेड होने की वजह से, उस एंगल की वजह से जब वो रोटेट करती है तो सनलाइट डिफरेंट पोल्स पे, नॉर्दर्न और साउदर्न पोल पे वेरी करती हैं, और उनकी उस वेरी करने की वजह से जो नॉर्दर्न पोल पे और साउदर्न पोल पे सीजन्स भी वेरी करते हैं. कभी नॉर्दर्न पोल पे समर आता है क्योंकि वो अगर वो फेस कर रही हो सनलाइट को
तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और वहां पे समर आता है, और अगर वो फेस ना कर रही हो तो वहां पे विंटर आता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जब अर्थ जो है वो रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो अपने थ्रू आउट चक्कर में होल द ईयर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है। तो उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने की वजह से सीजन्स की फॉर्मेशन होती है, और डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने से जो डे और नाइट की लेंथ है वो भी होल द ईयर चेंज होती रहती है। और इसी वजह से ही जो स्टार्स के पैटर्न्स हैं स्काई पे वो भी हमें डिफरेंट लोकेशंस पे नजर आते हैं होल द ईयर, क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन होल द ईयर और उसकी डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट इज होमवर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं, रोटेशन और रिवॉल्विंग जो मूवमेंट है अर्थ की, उसको आपने डिफरेंशिएट करना है और उसके डिफरेंट इफेक्ट्स लिखने हैं। इसके आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं, एक चार्ट भी बना सकते हैं और अपनी क्लास में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो आई होप you enjoyed the whole review of this chapter and you enjoy the learning with me. Thank you so much. Allah Hafiz.